चलिए, तो कल हम पढ़ रहे थे क्या? क्लॉक। क्या पढ़ रहे थे? क्लॉक। तो क्लॉक में हमने दो चीजें पढ़ ली थी। पहली चीज क्या थी कि जब आपके पास क्लॉक है तो क्लॉक का जो क्या होता है, 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक गैप में आपके पास 30 डिग्री का बनता है। क्लियर है? और जो आपका 1 मिनट है उसमें कितना बनता है? आपका 6 डिग्री का। कितना बनता है? 6 डिग्री का। फिर हमने देखा था कि जो आपकी घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना रोटेट करती है? 30 डिग्री, पूरा 1 जाएगी। और 1 मिनट में कितना जाती है? हाफ डिग्री। वहीं पे आपकी मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा घूम जाएगी 360, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? आपके पास 6 डिग्री। ठीक है? और फिर हमने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमने क्या किया था कि जैसे आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं और अब बज चुके हैं शाम के 5:30, तो आपकी घड़ी में घंटे की सुई कितना डिग्री रोटेट करी। फिर हमने देखा था दूसरा सवाल, दूसरा टाइप क्या था कि जब आपकी घड़ी में कोई भी समय हो रहा, जैसे 12:25 है, तो 12:25 जब होगा तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यह भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो कैसे डिस्कस किया था? हमने फॉर्मूला याद करने के लिए मना किया था कि फॉर्मूला नहीं याद करना। हमने एक तरीका सीखा था। क्या है? याद आ रहा किसी को? क्या था? टोटल एंगल प्लस माइनस मिनट बाई 2। प्लस कब करेंगे? जब घंटे की सुई आगे है। माइनस कब करेंगे? जब घंटे की सुई पीछे। ठीक है? तो यहां तक सभी को आई होप क्लियर होगा। ठीक है? जिसकी पहली क्लास है तो आप रिकॉर्डिंग मांग लेना। ठीक है? जब आप ज्वाइन कर लोगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है? 8:48 मतलब इस टाइप का है तो हाँ, सब बन जाएगा। करो, आप खुद से करो, सब बन जाएगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। ठीक है? बाद में बता दूंगा। ठीक है? तो आज का फिर कैलेंडर रह जाएगा, बता दूंगा मैं आपको। क्लॉक। चलिए, तो अगला अब हम हाँ, एक और चीज डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी? आखिरी में जाते जाते कि आपका 24 घंटे मतलब एक दिन में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? बताओ। 22 बार। ठीक है? और 180 डिग्री या 0 डिग्री कितनी बार बनता है आपके पास? 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री कितनी बार 90 डिग्री हर टाइम पे, हर घंटे पे 2 बार बनता है। लेकिन हमने 2 टाइम बात करी थी जहां पे केवल 1 बार बनता है। क्या क्या था? 2 बजे और 8 बजे। तो यानी टोटल 24 घंटे में कितना हो जाएगा? आपके पास 44 हो जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास 180 डिग्री और 0 डिग्री की बात करोगे तो हर घंटे में 1 बार बनता है। तो आपके पास होना कितना चाहिए? कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए, लेकिन 22 बार बनता है क्योंकि एक एक घंटे में स्किप करता है। 180 डिग्री कब नहीं बनता है? 5 बजे। और 0 डिग्री कब नहीं बनता है आपके पास? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। तो आपको यह डायरेक्ट याद रखना है कि एक दिन में 90 डिग्री कितना 44 और 0 डिग्री 180 डिग्री कितना? 22। तो आपको यह सीधे याद रखना है। 1 नंबर का सवाल आएगा तो आप बता सकते हैं। चले आगे। अब देखो ये सवाल बनता है। ठीक है? इसमें पीडीएफ है या नहीं? अरे पेन ड्राइव नहीं है, वाटर इमेज निकालते हैं अभी। ठीक है? क्या बात करी हमने? अभी हमने 2 टाइप की बात कर ली। तीसरा टाइप ये बन सकता है कि आपसे ये बोल दे, अभी आपने सीखा कि राइट एंगल कितनी बार बनेगा? 44 बार। लेकिन आपसे वो ये बोल दे कि मुझे एग्जैक्ट समय बता दो कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका थर्ड टाइप का सवाल हो गया। पहले तो आपने बता दिया कि हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन क्या अब आपको सही समय पता है? तो आप सही समय बताओगे कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री एग्जैक्ट कब बनेगा। ठीक है? तो लिखो सवाल। आपको क्या करना है? आपको निकालना है एग्जैक्ट एंगल। क्या निकालना है? एग्जैक्ट एंगल। ठीक है? ये एंगल कितने टाइम पे एग्जैक्ट बनेंगे। ठीक है? तो जो भी एंगल अभी तक हमने बात करी है 90 डिग्री, तो हमें निकालना है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट
टाइम निकालना है, ठीक है। जब आपका एंगल क्या बनेगा, मान लो 90 डिग्री है, या फिर आपका क्या है 0 डिग्री है, या फिर आपका क्या है 180 डिग्री है, इसके लिए आपको एग्जैक्ट टाइम बताना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा जैसे हमने कल बात करी थी कि आपको टोटल एंगल प्लस माइनस क्या करना है, मिनट बाई 2। तो इस केस में भी आपको सीधे याद रखना है 12/11 इंटू में मिनट हैंड। क्या याद रखना है, 12/11 क्या हो जाएगा, 12/11 इंटू में आपको याद रखना है क्या, मिनट हैंड। बस इतना ही सी बात, 12/11 मिनट हैंड। यानी जहां पे भी आपका मिनट हैंड बैठ रहा होगा वो मिनट आप लिख दोगे और उसे 12/11 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। लिखो सवाल, ठीक है, शॉर्ट में लिखो कि 2 और 3 बजे के बीच राइट एंगल कब बनेगा, छोटा सा लिख लो ऐसे। क्या बोला, 2 और 3, सो 2 PM मान लो या AM कुछ भी मान लो, एंड 3 PM के बीच में आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री। क्या बनाना है, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल बनाना है। क्लियर है। तो अभी हमने बात करी है कि आपके पास क्या निकल के आता है कि 12/11 इंटू में मिनट है। तो मुझे आप बताओ, कल ही हमने सीखा था कि एक गैप कितने का होता है, 30 डिग्री का। याद आ रहा, कल हमने सीखा था एक गैप 30 डिग्री का। तो अगर आपकी घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं तो 2 बजने का मतलब आपकी घंटे की सुई कहां पर है, 2 पर, मिनट की सुई कहां पर है, 12 पर। तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 2 का। तो यानी कितने डिग्री का एंगल है, 60 का। यानी अभी जब 2 बजे हैं तब तो 90 नहीं होगा, यानी जब वो 2 से आगे चला जाएगा तभी 90 बनेगा। तो 2 से आगे कितना जाना है आपको, 3 गैप बढ़ाओगे तभी आपका 30, 30 और 30 90 बनेगा। यानी 2 से 3 गैप आगे ले जाओगे तो कहां पे जाएगा, 2 + 3 यानी 5 पे। ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाऊं क्लॉक, एक आखिरी बार क्लॉक बनाता हूं, ठीक है, फिर नहीं बनाना। ठीक है, आपने यहां पे देखा 12, यहां पे 6, 9 और 3। तो ये आपके पास 3 था, ये आपके पास 12 था, ये आपके पास 6 था, ये आपके पास 9 था। तो जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा है, 2 बजा है, यानी आपकी मिनट की सुई यहां पर है और घंटे की सुई यहां पर। यहां तक कोई डाउट? आपको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल 30 और ये 30, मतलब एक एक गैप में कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो अभी आपने देखा इन दोनों के बीच का एंगल क्या, ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री है। तो जैसे ही आप सवाल देखोगे आपके दिमाग में आएगा 90 डिग्री बनाना है, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना अंतर होना चाहिए, 3 का, तभी आपका 90 डिग्री बनेगा। तो अभी तो 2 का अंतर है, तो एक काम करो, इसको अब 2 से आगे ले जाओ। कितना आगे ले जाओगे, 3 आगे ले जाओगे। यानी आपने बोला कि जब 2 बजकर कहां, 1, 2, 3, कहां पर, 25 के आसपास होगी। कहां पे होगी, 25 के आसपास होगी, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि जब आपकी घड़ी में 2 बजा होगा तब ये 2 पर होगी घंटे की सुई, लेकिन जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा, 25 मिनट पे जाएगा, तो घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा आगे जाएगी। यानी जो आपकी मिनट की सुई है वो 25 से थोड़ा सा आगे होगी। उसी के लिए हमने क्या लिखा है, 12/11। तो आपने देखा कि आपकी अगर 90 डिग्री बनाना है तो मिनट की सुई कहां पर होनी चाहिए, मिनट की सुई आपने बोला कहां पे होनी चाहिए, आपकी 3 गैप छोड़ के, यानी कि 25। कहां पे होगी, 25, यानी कि 5 होगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको लिखना है 12/11 इंटू में 25। बताओ कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में बताना कितना आएगा, 12/11 इंटू में 25। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 1 बचेगा, 25/11। तो ये क्या आ जाएगा, 25/11 2, तो क्या आ जाएगा 27 3/11। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, करो सॉल्व, 12 इंटू 25 करो, क्या आएगा 60, और क्या आएगा ये 30, 300 आएगा क्या, तो 300 डिवाइड बाई 11। कितनी बार जाएगा, 11 2 जा गया। ठीक है, तो क्या बना 22, 8, 80, तो क्या बना 7, तो क्या बचा 3 डिवाइड बाई 11। किसी को दिक्कत ये लिखने में?
आपने क्या किया, उसे फ्रैक्शन में तोड़ दिया। तो क्या हो गया, 300 डिवाइड बाई 11, तो कितनी बार गया, 11 2 जा 22, फिर क्या बचा 8, 0 आया 80, तो 11 7 जा 77, क्या बचा 3 डिवाइड बाई 11। क्लियर है? यानी अभी अभी आपने देखा था, आपने खुद ही बोला था कि जब आपके पास मिनट की सुई कहां पर है, 25 पे, और घंटे की सुई कहां पर है, 2 पर। तो अभी अभी आपने बोला है कि 2 पर घंटे की सुई कब होगी, जब एग्जैक्ट 2 बजा होगा। अभी 2:25 पे आप 90 डिग्री बोल रहे हो, तो क्या होगा, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे आई होगी। तो अगर 90 डिग्री बनाना है तो मिनट की सुई को भी थोड़ा सा आगे जाना होगा, ठीक है, तभी 90 डिग्री बनेगा। यहां तक डाउट किसी को? तो आपने यही तो बता दिया कि 2:27 सही 3/11 मिनट पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कब बनेगा, 2:27 सही 3/11 मिनट। यानी आपका ऑप्शन होगा वहां पे क्या लिखा होगा, 2 बजकर कितने मिनट, 27 सही 3/11 मिनट पर आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपको सीधे करना है 12/11 इंटू में मिनट हैंड। मिनट हैंड को आपको जो भी सवाल पूछेगा उसके हिसाब से बिठा दो। आपसे बोला है 90 डिग्री और आपकी घड़ी में 2 बजा है, तो आपने देखा कि एक गैप बराबर 30 डिग्री, तो आपको 90 डिग्री करना, यानी कि 3 गैप हो गया। तो 3 गैप में आपने आगे बढ़ाया, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। तो मिनट कितना होगा आपके पास, 25। अब कुछ नहीं करना, यहां पे आपको मिनट रख दो और जो भी आए आपका सीधा क्या होगा, आंसर होगा। तो 27 सही 3/11 मतलब 2:27 सही 3/11 पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। एक दूसरा 90 डिग्री भी बनेगा, कब बनेगा, जब आपका कहां पे जाएगा, 2 और 3 के बीच में एक ही बार बनता है, तो दूसरा तो बनने का चांस ही नहीं है। क्योंकि जब 90 दूसरा कब बनेगा, खुद ही सोचो, जब घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर आएगी, तो कितना समय हो जाए, 3, तो वो तो आगे चला गया, 2 से 3 के बीच में तो नहीं। तो क्या ये पहले बताओ समझ में आया कि आप कैसे निकालोगे कि 90 डिग्री क्या है, बनेगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार अपनी बात को। अगर चेक करना चाहते हो कि एक ही बार 90 डिग्री बनेगा तो चेक कर लो। दूसरा 90 डिग्री बनाना है मतलब 3 पीछे जाना पड़ेगा। 3 पीछे जाओ तो अभी 2 पर है, घंटे की सुई तो 2 पर है, 3 पीछे जाओ, कहां पर, 8, 12 और 11। ठीक है, 11 का मतलब कितने मिनट, 55। ठीक है, तो क्या रखोगे यहां पे, 55 रख के सॉल्व करो, बताओ कितना रहा। 12/11 इंटू में 55 करो, 12/11 इंटू में 55, 60 का मतलब क्या हुआ, 2:60, तो वो तो खुद ही बता दिया उसने, 3 बजे। ठीक है, यानी आपका यहां से प्रूफ भी हो गया कि 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री केवल एक ही बार बनेगा। दूसरा 90 डिग्री सीधे कब बनेगा, जब आपका 3 बज जाए। अगर यहीं पे आपसे क्या पूछता, तीनों सवाल यहीं पे कर लेते हैं। अगर आपसे पूछता अपोजिट टू ईच अदर, क्या बोलता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो कहां रखते हैं आप मिनट को, 2 के सीधे अपोजिट कौन आएगा, क्या है आपके पास, यहां पे 2 है तो 1 2, तो यहां पे सीधे आपके पास थोड़ा उल्टा बन गया, यहां पे क्या आएगा, 8 आएगा, तो आपके पास 2 और 8। ठीक है, तो आप मिनट को कहां रखते, 8 पे, तो 8 का मतलब कितने मिनट, 40 मिनट, तो यहां पे क्या रखते, 40, और आपका आंसर आ जाता। अगर कोइंसाइड पूछता 0 डिग्री, तो कहां पे रखते, एकदम 2 के ऊपर रखते, तो 2 का मतलब कितने मिनट, 10, तो आप यहां पे रखते 10 और आंसर निकालते। दोनों निकाल के बताओ, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जल्दी 180 डिग्री बताना कब बनेगा और 0 डिग्री कब बनेगा, टाइम बताओ। 180 डिग्री में मिनट में क्या रखोगे, 40, और 0 डिग्री में क्या रखोगे, 10। आया,
अगला करो। 10 सही किसका है? 0 डिग्री का। हाँ तो 180 डिग्री का भी निकालो। 43 7/11 मतलब 2:43 सही 7/11 बाकी लोग भी निकालो, क्रॉस चेक करो आपस में जल्दी। कुछ नहीं करना, सीधे 12/11 इंटू में जहां पे आपकी मिनट हैंड जा रही है एज पर दी गिवन कंडीशन, सीधे आपको मिनट रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा आप सीधे बता दो। आया किसी का? और आया? कितना है बताओ? 43 बगल में और क्या? सभी का आ गया। और 0 डिग्री वाले में क्या आया? 10 10/11। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहां पे इसे लिख दूं, क्या करना है आपको? कभी भी आपसे कोई भी एंगल बनवाए, चाहे वो 90 डिग्री बनवाए, चाहे वो 0 डिग्री बनवाए, या फिर आपसे क्या बनवाए 180 डिग्री, तो आप सीधे क्या करोगे? आप याद रखोगे 12/11। क्या याद रखोगे? 12/11 मल्टीप्लाइड बाई मिनट। कौन सा रखोगे कि जो आपका सवाल पूछेगा। अगर 90 डिग्री पूछा तो आपने 3 गैप आगे बढ़ा दिया, आपसे 0 डिग्री पूछा तो आपने 2 के ऊपर रख दिया, आपसे 180 डिग्री पूछा तो आपने उसके जस्ट पीछे बना दिया, और जहां पे भी मिनट की हैंड आई वही आपको यहां पे मिनट रख देना। तो आप लिख लो यहां पे द नंबर ऑन विच मिनट हैंड विल बी सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख दो द नंबर ऑन विच minute hand it's set according to question। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो लिख लो का जहां पे आपका सवाल के अनुसार मिनट हैंड जाएगी वही मिनट हमें यहां पे लिखना है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आई होप आपसे बन जाएगा। अब एक सवाल देखता हूं, ठीक है। 5 to 6 के बीच में तीनों आंसर बताओ मुझे। 5 से 6 के बीच में पहला 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा आपका क्या 90 डिग्री। बताओ 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में तीनों बताओ। 0 डिग्री, 180 डिग्री और आपका 90 डिग्री। पांच से 6 के बीच में निकालना। 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री सभी बताओ। पहली क्लास किसकी? आप लोगों की। 1 2 आपकी भी है, 3 4 आपकी पहली है, आपकी दूसरी है ना? हाँ, आ रहा? पहली वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट हो बताते जाना। कितना आया बोलो? 0 डिग्री का 27 3/11। हाँ, और 90 डिग्री का 43 7/11। एक और आएगा फिर, और फिर 180 का 6/11। 90 का एक और बताओ। 2 आएंगे, दोनों बताओ इसमें। 90 का 2। हाँ दोनों बताओ। एक 3 आगे ले जाओ, एक 3 पीछे ले जाओ। हाँ 180 का बताना क्या आएगा? सर 180 का आएगा 6 बजे। हाँ, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि 5 बजे 180 डिग्री नहीं बनता।
पूरा कट जाता है अच्छे से। हाँ तो लिखो लिखो आंसर बताओ जल्दी। पेन क्यों रुक गई? पेन ही तो नहीं रोकना है। 10 पॉइंट मतलब 10। हाँ 10 होल 10/11। आया बाकी लोगों का? देखो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री। अगर आपकी घड़ी में 5 बजा हुआ है तो घंटे की सुई कहां पर है? 5 पर। तो अगर 0 डिग्री बनाना है तो मिनट की सुई भी कहां पे रखोगे? 5 पर। 5 का मतलब कितने मिनट? 25 मिनट। तो आपने जो सीखा वही लिख दो यहां पे। आपने सीखा है 12/11 इंटू में क्या हो जाएगा? 25। कितना आ रहा आपके पास? अभी अभी जैसा हमने किया था लगभग वही है। क्या आएगा? 27। 3 कितना आएगा? 11। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 25 दूनी 50 और एक क्या हो जाएगा आपके पास? 25 और 300 तो 300 डिवाइड बाई 11। इसे आप सॉल्व करो तो क्या आएगा? 27 3/11। यानी अगर आपसे कोई समय पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 5:27 सही 3/11 मिनट पर आपका एग्जैक्ट क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। ये क्लियर है सभी को? अब अगला देखते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जैसे हमने बात करी है हर घंटे में 2 बार बनता है। तो बना लेते हैं थोड़ा सा 90 डिग्री की बात हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो अगर आप बात करोगे 90 डिग्री की तो 90 डिग्री आपका कब कब बनेगा? यानी जब आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने कितने का गैप होना चाहिए? 3-3 का, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री का तो 3 गैप 90 डिग्री का। तो अगर आपके पास कितना बजा है? 5 बजा है। कितना बजा है? 5। तो 5 से पहले 3 पीछे जाओ तो कहां पे आओगे? 2 पर। 5 से 3 पीछे मतलब 2 पर। और 5 से 3 आगे तो कहां पर जाओगे? 8 पर। ठीक है, तो दोनों के लिए आप निकाल लो। 2 का मतलब कितने मिनट? 10। और 8 का मतलब कितने? 40। तो पहले 10 के लिए निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 12/11 इंटू में हो गया आपके पास 10। और ये क्या हो जाएगा? 12/11 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास? 40। दोनों को सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? 120 अपॉन में 11 तो कितनी बार जाएगा? 11 1 जा 11। और फिर क्या बचेगा आपके पास? 10। तो फिर नहीं जाएगा, मतलब 10 सही 10/11। कितना आएगा? 10 होल 10/11। सो दिस इज 10 होल 10/11। तो पहला समय आपका आ गया 5:10 सही 10/11 मिनट पे आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब दूसरी बार कब बनेगा आप देख लो। इसको सॉल्व करो क्या आएगा? 480 डिवाइड बाई में 11। कितनी बार जा रहा है आपके पास? 4 जा 44 और क्या बचा? 40। तो 40 मतलब कितनी बार जाएगा? 3। क्या बनेगा? 7 डिवाइड बाई 11। यानी 5:43 सही 7/11 पर दूसरा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो अब जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा आप टिक कर दोगे। आपने पहला देखा कि जो आपका पहला 90 डिग्री बनेगा कब बनेगा? 5:10 सही 10/11 मिनट पर। और दूसरा 90 डिग्री बनेगा क्या? 5:43 सही 7/11 मिनट। ठीक है, अब 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? जस्ट अपोजिट। तो 5 का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा सीधे 11 होगा। तो यानी कि 55 रख दो। तो रख दो यहां पे 12/11 इंटू में 55। तो ये कैंसिल आउट हो रहा, क्या ये हो जाएगा 5। तो क्या बचेगा? 60। यानी आपका टाइम क्या हो गया? 5 बजकर कितने मिनट? 60 मिनट। यानी क्या हो जाएगा आपके पास? 6 बज जाएगा। तो आपका जो 180 डिग्री बनेगा वो 6 बजे बनेगा। क्लियर है? अब ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा। तो जाके आज कम से कम इसके 10 सवाल करने हैं जो भी आपके पास बुक में मिलेंगे या प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। आप सीधे इसके 10 सवाल करेंगे और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। लिख लो जिसको भी लिखना है।
जब भी सवाल करो तो ये ध्यान में रखना कि आपके सिलेबस में क्या लिखा है, 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, सीधा सीधा उसने लिखा है कि आपकी जो मैथ रीजनिंग या जो भी आएगा किस लेवल तक आएगा, 8th तक आएगा। ठीक है, तो हम बेसिक तो पढ़ ही रहे, साथ में हम ऊपर भी उठ रहे हैं। तो जब भी अगर आपके मन में अभी सवाल भी बनता कुछ टफ वाला तो उसे रोक लो। ठीक है, क्योंकि आपको 8वीं लेवल तक का ही पेपर देना है। जब ये पेपर हो जाएगा तो फिर बाकी जो आपके सवाल बनते हैं वो भी हम देखेंगे, इसलिए आपको अभी जो पेपर देना है उस पे आप रहेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपका ऊपर लेवल का ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक आध दो सवाल कभी कभी व्यापम में आ जाता है जो क्या होता है हायर लेवल का, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज आप जब घर जाएंगे तो मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, तो आप सिंप्लीफिकेशन का जो बॉड मास होता है, क्या होता है बॉड मास, बॉड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके जितने सवाल मिले आप कर डालिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बताने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं, तो उसके सवाल आप करेंगे। उसके बाद जितने भी हमने पढ़े हैं उसके सवाल करेंगे, और क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं, आप कांस्टेबल का पेपर उठा लीजिए, कब हुआ था, 22-23 में एक हुआ था, एक 17 में हुआ था, तो 3-3, 4-4 शिफ्ट तो सभी में हुई होगी, तो मिलाओगे भी तो कितने हो जाएंगे, 10 से 12 पेपर हो जाएंगे। तो वो पूरे 12 पेपर उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अरिहंत ले लो या कोई भी बुक ले लो, वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, और आपको यह भी पता चलेगा किस लेवल तक हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लॉक में पढ़ना चालू करेंगे तो अभी और भी चीजें आती। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे नंबर सिस्टम कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, लैडर फ्रैक्शन भी आपके जो 8th लेवल में है वहां पे 0.001% चांस ही है कि आएगा, लेकिन आपने सीखा है। ठीक है, इसीलिए आपको बेसिक सारे मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं से भी वो सवाल उठा के पूछे तो आप बता पाए। लेकिन यही उम्मीद है कि जो छोटी छोटी चीजें जैसे बॉड मास है, मल्टीप्लाई, एडिशन मैंने सिखाया है, तो आप बॉड मास के जितने सवाल मिले आप सॉल्व करके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक चीज और बचती है क्लॉक में, क्या होता है कई बार सवाल आता है कि आपकी क्लॉक क्या स्लो है या क्या है फास्ट है, क्या है आपके पास स्लो है या फिर फास्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे बताओ कि अगर आपकी क्लॉक क्या है स्लो है, जैसे मान लो कि मैंने आज देखा तो मेरी क्लॉक क्या थी, स्लो थी। ठीक है, और मैं परसों देखता हूं कि मेरी क्लॉक क्या है, फास्ट है। यानी अगर आज मैंने देखा कि मेरी क्लॉक क्या है 5 मिनट पीछे थी, और मैं परसों देखता हूं कि मेरी क्लॉक क्या है 15 मिनट आगे है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने सही समय तो बताया होगा, तभी आगे हुई। अगर वो पीछे थी और अभी आगे हो गई तो कहीं ना कहीं तो उसने सही समय बताया होगा। तो यही सवाल यहां से बनता है कि मान लो कि आपकी घड़ी क्या चल रही थी पीछे, पहले 30 मिनट या 35 मिनट पीछे थी, और आज आपकी घड़ी क्या है कि 30 से 35 मिनट आगे, 10 मिनट 12 मिनट कुछ भी दे सकता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो घड़ी है ये एग्जैक्ट टाइम इसने कब बताया होगा। एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या है कि आपको दिन नहीं देखना है, आपको केवल टाइम देखना है। जैसे अभी आपका जो टाइम है कि 6:45 या 7:45, जो भी 6:45, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि आपकी जो घड़ी है वो अभी सही समय बता रही, लेकिन मुझे दिन से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आज मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है और परसों आ रही है क्या 10 या 20 मिनट आगे, तो बीच में उसने सही समय तो बताया होगा घड़ी के अनुसार, लेकिन दिन के अनुसार हमें मतलब नहीं है कि कौन से दिन का समय है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल घड़ी के समय से मतलब है। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी पहले घड़ी क्या थी, पीछे थी, अभी आपकी घड़ी क्या हो गई है, आगे हो गई है, तो बीच में कहीं पे उसने सही समय तो बताया होगा। तो यही सवाल बनता है कि आपसे एग्जाम में दे दिया कि आपकी घड़ी पहले कुछ समय पीछे थी, अभी क्या हो गई है, कुछ समय आगे, तो आप मुझे बता दो कि यह घड़ी सही समय कब बताएगी, यह घड़ी जो है आपकी सही समय कब बताएगी। ठीक है, पेन ड्राइव में सवाल, चलो लिखो, इसमें सवाल लिखो, शॉर्ट में लिखो। संडे 8 AM को 3 मिनट स्लो थी, आपकी घड़ी संडे 8 AM को क्या थी, 3 मिनट स्लो थी, और मंडे 8 AM को 1 मिनट फास्ट थी।
आपने घड़ी देखा कि आपकी घड़ी संडे 8 AM को क्या थी, 3 मिनट स्लो थी, और मंडे 8 AM को क्या थी, 1 मिनट फास्ट। ठीक है, यानी बीच, हाँ 8 AM सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे संडे को क्या थी, 3 मिनट पीछे थी, और मंडे की सुबह 8 बजे 1 मिनट आगे थी। मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे उसने सही समय बताया होगा। तो नीचे लिख लो, एट व्हाट टाइम क्लॉक विल सी दी करेक्ट टाइम, एट व्हाट टाइम क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम। ठीक है, किस टाइम पे आपकी घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, चलिए आपके पास सवाल दिया है कि क्या बात हुई है कि संडे की सुबह 8 बजे, संडे की सुबह 8 बजे क्या है, आपकी घड़ी क्या थी, 3 मिनट स्लो थी। क्या थी, 3 मिनट स्लो थी। और आपकी जो घड़ी है वो मंडे 8 AM को क्या है, आपके पास 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट बोला ना, क्या है, 1 मिनट क्या है, फास्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं पे इसने सही समय दिखाया होगा, वही समय आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आपको सीधा सा एक चीज है जो इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आप बताओ कि इन दोनों का जो समय दिया है, संडे 8 AM और मंडे 8 AM, इन दोनों के बीच में टोटल घंटे कितने हैं, 24 घंटे हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल आवर्स। क्या लिखोगे यहां पे, टोटल आवर्स, यानी कुल घंटे आप लिखोगे। तो आपको पता चल गया कितने, 24। उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। मुझे बताओ कि इनिशियली जब आपने देखा आपकी घड़ी कितने मिनट स्लो या फास्ट थी। जब आपने सबसे पहले देखा, कब देखा, संडे की सुबह 8 बजे, तो क्या थी, 3 मिनट पीछे थी। हो सकता है कि आगे भी हो जाए, किसी केस में इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले आपकी घड़ी फास्ट थी, अभी क्या हो गई, स्लो। तो उस केस में भी कहीं ना कहीं बीच में उसने सही समय तो दिखाया होगा। तो फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि जो आपकी घड़ी है इनिशियली, क्या, जो आपकी घड़ी इनिशियली थी वो कितनी स्लो या फास्ट थी। यानी आप लिखोगे यहां पे स्लो या फास्ट, स्लो या फिर फास्ट। फर्स्ट का मतलब इनिशियली आपकी घड़ी कितनी स्लो या फास्ट थी, यहां तक कोई दिक्कत। और इसमें आप डिवाइड करोगे। मुझे बताओ जब आपकी घड़ी 3 मिनट स्लो थी और अभी आपकी घड़ी 1 मिनट फास्ट हो गई, तो कितने मिनट ये आगे बढ़ गई। अगर पहले 3 मिनट पीछे थी, अभी 1 मिनट आगे हो गई, तो टोटल कितना चली, 4 मिनट चली। यानी आपकी जो घड़ी है वो टोटल स्लो या फास्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 3 + 1 दैट इज दी 4। तो यहां पे आप लिख दो टोटल स्लो या फिर फास्ट। यहां से आपका आंसर आपके सामने सीधा तैरता हुआ आएगा। रखो, वैल्यू पुट करके बताओ कितना आ रहा है। 18 का मतलब क्या होगा, आपकी घड़ी में कितना बजा था शुरू में, सुबह के 8, संडे, तो इसमें जोड़ो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसमें 18 आवर्स जोड़ो, कितने बजे आएगा, 18 आवर्स जोड़ो कितना आएगा, 12 घंटे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कितना बचा, 6 घंटे। तो 8 और 6 कितना होता, 14। तो क्या आ जाएगा, 2 बजे। 2 बजे रात या दिन, 2 बजे रात को। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अभी जो हमने सीखा है वही यहां पे आप अप्लाई कर दो। क्या सीखा आपने, सबसे पहले आप लोगे टोटल घंटे, इन दोनों के बीच में टोटल घंटे कितने। अगर आप संडे की सुबह 8 बजे से मंडे की सुबह 8 बजे तक जाओगे तो कितने घंटे होंगे, 24। तो आपने लिख दिया टोटल आवर्स इज 24 मल्टीप्लाइड बाई, आप क्या करोगे, स्लो या फास्ट
इनिशियली मतलब शुरुआत में आपकी घड़ी कितनी स्लो या फास्ट थी। तो शुरुआत में आपकी घड़ी 3 मिनट स्लो थी। स्लो की जगह फास्ट भी हो सकती है, तो जो भी है आप चुपचाप यहां पे लिख दोगे, चाहे वो स्लो हो या फिर फास्ट हो। तो आपने लिख दिया यहां पे 3। अब डिवाइड बाई करोगे टोटल स्लो या फास्ट, तो आपकी घड़ी अगर 3 मिनट स्लो थी, अभी 1 मिनट फास्ट हो गई, तो मतलब क्या हुई है, 4 मिनट फास्ट हो गई। इनिशियली में अगर वो 3 मिनट पीछे थी, अभी 1 मिनट आगे हो गई, तो मतलब जो शुरुआत था उससे 4 मिनट घड़ी आपकी फास्ट हो चुकी है। तो टोटल इसमें क्या आएगा, फास्ट आएगा। किसी में पीछे भी होगी तो आप बोलोगे स्लो। तो क्या आएगा आपके पास 4। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, यानी कि 18 आवर्स। कितना आ गया, 18 आवर्स। यानी आपका जब आपके पास घड़ी आपने देखी थी उसके 18 घंटे बाद ये सही समय बताई होगी। तो यानी कब देखी थी आप घड़ी, आपने संडे की सुबह 8 AM क्या देखा था, संडे की सुबह 8 AM देखा था। और उसके बाद आपका क्या है, 18 घंटे बाद आपको घड़ी सही समय दिखाएगी। यानी आपको क्या करना है, संडे 8 AM पे, संडे का 8 AM जो है उसमें आप ऐड कर दो क्या, 18 आवर्स। 18 आवर्स तो कितना बच जाएगा, जब आप 18 आवर्स मतलब संडे की सुबह 8 से संडे की रात में 8, तो कितने हो गए, 12 घंटे। तब कितने घंटे बचे, 6। तो क्या बच जाएगा, 8 और 6 क्या होता, 14, यानी सुबह के 2 बज जाएंगे। यानी कि 2 AM पे आपकी घड़ी क्या दिखाएगी, ये सही समय बताएगी। और कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे, यानी मंडे की सुबह 2 बजे वो सही समय दिखाएगी। बात क्लियर है। सर अगर उस पर 3 मिनट फास्ट और सर 1 मिनट स्लो होता तो भी यही आंसर आता ना। क्या होता सर, अगर 3 मिनट फास्ट और 1 मिनट स्लो। हाँ तो वही आएगा, उतना ही आएगा, करके देख लो। स्लो फास्ट इनिशियली 3 मिनट क्या बोल रहे हो, स्लो फास्ट, तो 3 रखोगे ऊपर और नीचे क्या है 1 मिनट स्लो, तो वही आएगा आंसर। चले आगे, ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा। अब एक सवाल और बनता है आपसे कि आपकी घड़ी है उसमें कोई भी समय दिया रहेगा, उसकी वाटर इमेज और मिरर इमेज आपसे पूछता है। वाटर इमेज का मतलब क्या होगा, पानी हमेशा नीचे रहता है, यानी आपकी घड़ी ऐसे रखी रहेगी, ये घड़ी है, नीचे यहां पे पानी है, इसका जो भी यहां पे छाया बनेगी या इमेज बनेगी उसमें आपको समय बताना है। अब मिरर आप कहां पे रखोगे, ये आपकी घड़ी है, मिरर यहां साइड में लगाओगे या इधर साइड में लगाओगे, तो जो इसकी इमेज बनेगी इधर या फिर इधर, उस पे आपसे क्या पूछता है कि अगर आपकी घड़ी में अभी 7 बज रही हैं, तो अगर आप इसके साइड में मिरर लगाओगे तो मिरर में जो इमेज बनेगी उसमें कितना समय हो रहा होगा। या फिर अब आप इसे ले गए पानी के पास, नीचे पानी है, तो पानी में जो इसकी इमेज बनेगी उसमें कितना समय होगा अगर आपकी घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो लिखो नीचे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर या फिर वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज भी आपकी क्या है, मिरर इमेज ही है। जब आप मिरर को नीचे रख दो तो एक ही बात है, वो भी आपकी क्या बन जाएगी, वाटर इमेज। चलिए, सबसे पहले आप बनाओगे मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जब भी आपसे पूछेगा सवाल कि आपकी घड़ी में कोई भी समय है, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ टाइम हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि अगर आपने घड़ी के बगल में मिरर रखा है तो जो इमेज बनेगी कहां पे, मिरर पे, घड़ी पे, उसमें कितना समय दिखाएगी। तो हमेशा जो भी समय दिया है उसको आप 1160 से माइनस कर दोगे। किससे माइनस करोगे, 1160। यानी आप क्या करोगे, जो भी समय एग्जैक्ट दिया होगा उसको
1160 से माइनस कर दोगे। 11 आपका आवर्स और 60 आपका मिनट। और अगर मान लो आपकी घड़ी में 12 बज के कुछ मिनट है तो आप इसे बढ़ा दो। 11 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 23 लिख सकते हो और आप 60 लिख दोगे, यानी इसको 24 घंटे में बदल दिया। तो या फिर आप लिख दो यहां पे 23 और 60। तो आप चाहे तो उससे माइनस कर दो या फिर बड़ा नंबर हो तो आप इससे माइनस कर दो। आपकी क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। तो आपका जो एग्जैक्ट टाइम दिया है उसको आप 1160 या फिर 2360 से माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगी, क्या आ जाएगी आपके पास, मिरर इमेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो कि 9:15 है, आपकी घड़ी में 9:15 है तो उसकी मिरर इमेज बताओ। बताओ क्या आएगा। 9:15 अगर रियल है तो मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, क्या है आपके पास 9:15, आपकी घड़ी में 9:15 इज दी रियल टाइम। आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या बनेगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे 1160 से माइनस कर देना है। तो आपने किया माइनस किससे, 1160 से। तो क्या आएगा, आप सीधे बोलोगे 1160 माइनस में क्या हो जाएगा, कहां गया 9:15, क्या आ जाएगा 9:15। तो ये क्या होगा आपके पास 45 होगा क्या, और ये क्या होगा 2। यानी आपकी जो मिरर इमेज होगी उसमें 2:45 आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपकी हो गई ये पहली, दैट इज दी मिरर इमेज। अब आती है आपके पास कौन सी, वाटर इमेज। तो अगर आप बात करते हो किसकी, वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के केस में आपको किससे माइनस करना होता है, 1790। किससे करना होता है, 1790। ठीक है, और अगर आप उसे और बढ़ाना चाहते हो तो 60 क्या हो जाएगा, 1830 भी लिख सकते हो। 1790 को 1830 भी लिख सकते हो। यानी मैं बोलूं किसकी बात चल रही है, वाटर इमेज की। ठीक है, तो वाटर इमेज के केस में, वाटर इमेज के केस में क्या बात करी, आपको माइनस करना किससे, 1790 से। ये 90 में क्यों ले रहा हूं यहां पे, क्योंकि कई बार आपके पास मान लो दे दिया 9:36। जनरली बुक्स में क्या लिखा रहता है, 1830। क्या लिखा रहता है, 1830। तो फिर आप यहां से एक लोगे, फिर उसे 60 जोड़ोगे, यही करोगे ना। तो आप डायरेक्ट 1790 इस्तेमाल करो, 30 वाला याद ही मत रखो। ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, या फिर आप 1830 भी लिख सकते हो। यानी आपका 60 मिनट में 1 घंटे, तो 60 मिनट इधर ले गए तो क्या हो गया 18, यहां कितना बचा 30। तो आप याद ही रखो सीधे कौन सा, पहला वाला। मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट 1790 ही याद रखो, इसको याद मत रखो। क्योंकि जब आपके पास मान लो 10:40 है तो फिर क्या करोगे, 30 से माइनस करना है तो एक यहां से कैरी ओवर लोगे, फिर इसको 90 बनाओगे, तो आखिरकार जाना तो यही है। तो सीधे आप इसी को याद रखो कि आपके पास कोई भी रियल क्या दिया हुआ है, घड़ी में समय आपको निकालना है, क्या आपको निकालना वाटर इमेज। तो सीधे किससे माइनस करोगे, 1790 से। 5:35 में बताना वाटर इमेज क्या बनेगी। क्या करना है आपको, सीधे 1790 याद रखना है। तो हो गया 17 और 90, माइनस में आपको करना कहां गया 535। 535। अब देखो अगर आप 1630 याद रखते तो घूम फिर के तो वहीं आना पड़ता। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 5। ये कितना आएगा 5। ये कितना आएगा आपके पास 12। यानी अगर आपकी घड़ी में 5:35 हो रहा होगा तो जो अगर आपने उसे वाटर पे रखा है तो क्या निकल के आएगा आपके पास, कितना टाइम आएगा, दैट इज दी 12:55। ठीक है, एक और टाइम बता दो, 10:42 पे बताना मिरर इमेज। 10:42 पे मिरर इमेज बताओ, 10:42 पे मिरर इमेज। आया।
तो अब जब भी आपसे मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछेगा तो दिमाग को थोड़ा आराम देना, ठीक है। जहां दिमाग लगाना है वहां बताया जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सीधे अगर आपसे वाटर इमेज मिरर इमेज पूछेगा तो आप क्या करोगे, 1160 या 2360 से माइनस कर दोगे। और अगर आपसे पूछता है वाटर इमेज तो सीधे आप किससे माइनस करोगे, याद रखो किससे, 1830 आप याद ही मत रखो, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ सर वो अगर 1790 से सर अगर 1:30 बजे को माइनस करने बोले तो सर जैसे कि 16 कुछ आएगा तो सर 16 मतलब 24 आवर वाला लेंगे ना। हाँ, इसीलिए तो लिखा ना 17 और 18, 24 वाला आवर आएगा। चलो रिवाइज करते हैं एक बार। तो सवाल करो, 9 और 3:30 के बीच में आपकी घड़ी में 9 बजा था, आपकी घड़ी में 9 बजा था, अभी बज गया है 3:30। लिखो सवाल, आपकी घड़ी में 9 o'clock टाइम था, अभी बज चुका है क्या बोला, 3:30। बताओ आवर हैंड कितने डिग्री रोटेट हुई, जल्दी। अभी कितना बजे, 3:30। 3:30, 9 o'clock से 3:30 o'clock हो गया है। तो बताओ आपकी आवर हैंड कितने डिग्री रोटेट करी। 9 बजे से 3:30 बज चुके हैं, तो घंटे की सुई कितने डिग्री रोटेट करेगी। कल हमने पढ़ा है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो क्या करना है, टोटल घंटे निकाल के 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। कितने घंटे हो गए, 9 से 3:30, 6.5 घंटे। 6.5 इंटू 30 कितना आ रहा है, 195 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 195। अगला हमने टाइप पढ़ा था, एंगल बताना। बताओ 9:35 पर 9:35 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 9:35 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कब, 9:35 पे। क्या पढ़ा था कल की क्लास में, टोटल, याद आ रहा कुछ, ठीक है, करो। टोटल एंगल प्लस माइनस मिनट बाई 2, क्या करना है, टोटल एंगल प्लस माइनस मिनट बाई 2। आपकी घंटे की सुई कहां पर, 9 पर, मिनट की सुई 7 पर, तो घंटे की सुई क्या है, आगे है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो टोटल एंगल क्या बनेगा, 9 और 7 के बीच में कितने का गैप, 2 का, तो टोटल एंगल 60 डिग्री। प्लस क्या होता, मिनट बाई 2, मिनट क्या दिया, 35 बाई 2 इज 17.5। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 60 प्लस 17.5 इज 77.5। क्लियर है। 3:15 पे बताना। 3:15, 37.5। फिर से सोचो, जब 3:15 है तो बस 3 और 3 ऊपर है तो गैप तो 0 हो गया, तो पहला टोटल एंगल तो 0 बचा, क्या, मिनट बाई 2, तो 15 बाई 2 क्या होगा, 7.5। तो आंसर क्या हो गया, 7.5। कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो आप 525, तो बताना कितना आएगा, 525। सीधे क्या करोगे, आपको पेन नहीं उठाना, आपने देखा 525, घंटे की सुई 5 पर, मिनट की सुई भी 5 पर, यानी टोटल एंगल तो 0। आखिरी स्टेप बचा मिनट बाई 2, तो 25 बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 12.5। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना कि अगर आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, तो सीधे आप मिनट बाई 2 निकालोगे और जो भी आंसर उसे आप लिख दोगे, ठीक है। 8 PM पे बता दो एक बार, 8 PM, 8 एग्जैक्ट बताओ। 2:40। और दूसरा, हाँ दूसरा उसने बता दिया, पहला आपने बता दिया, दोनों सही, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शन में वो आप बोल सकते हैं, चाहे 120 चाहे 240। आया सभी का, जिसने कल की क्लास करी है, ठीक है। जिसने नहीं करी एक बार देख लेना। एक चीज और बचती है यहां पे, इनकरेक्ट क्लॉक की, ठीक है, कि आपकी घड़ी क्या है कि जैसे पहले से ही वो क्या चल रही है, लेट चल रही है या फास्ट चल रही है।
यानी मान लो कि आपकी घड़ी हर घंटे में 5 मिनट पीछे जाती। एक टाइप का सवाल और बचा है कि आपकी घड़ी हर घंटे में 5 मिनट पीछे जाती है, तो आपसे पूछेगा कि ये आपका करेक्ट टाइम दोबारा कब दिखाएगी। अगर मान लो कि मेरी घड़ी है, ये हर घंटे में 5 मिनट पीछे जाती है, तो यानी ये कहीं ना कहीं जाके सही समय दिखाएगी। दिन क्या होगा दूसरा, लेकिन सही समय तो कहीं ना कहीं बताएगी। 5 मिनट पीछे होते होते ये कितना पीछे हो जाए कि सही समय बताएगी, बताना। मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे होते होते कितना पीछे हो जाए कि सही समय बताएगी। हर 12 घंटे पे ये रिपीट होता है। मतलब अगर मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे होते होते अगर 12 घंटे पीछे हो जाएगी तो ये सही समय बताएगी। दिन दूसरा हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सही समय से। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर कोई घड़ी हर घंटे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कितना भी पीछे जाए तो क्या है कि अगर ये 12 घंटे पीछे चली जाएगी तब ये सही समय बताएगी। यानी आपसे सवाल बोला कि मेरी घड़ी हर घंटे क्या जाती, 5 मिनट पीछे। तो 5 मिनट पीछे कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 मिनट पीछे कब जाएगी, 1/5 घंटे। तो 60 मिनट कब जाएगी, 1/5 इंटू में 60। तो आपका क्या आ गया, 1 घंटा। तो 1 घंटा पीछे जा रही है कब, आपने निकाल लिया, तो इसमें 12 का गुना कर दो तो क्या आ जाएगी कि 12 घंटे पीछे कब जाएगी। जो आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस पे भी एक सवाल हम नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में कर लेंगे। लेकिन आप लिख लो, यहां पे कॉन्सेप्ट लिखो इनकरेक्ट क्लॉक, ऊपर हेडिंग डाल लो इनकरेक्ट क्लॉक। इनकरेक्ट क्लॉक उसमें लिख लो कि 12 आवर्स बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। 12 आवर्स बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक है, लिखना हो साइड में लिख लो, बट दिन दूसरा होगा या अलग होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल टाइम से मतलब है। ठीक है, चाहे वो मंगलवार का 12 बजाए, चाहे बुधवार का 12 बजाए। अगर मैं बुधवार पे खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा 12 बजे। ठीक है, हमें केवल घड़ी से मतलब है, दिन से मतलब नहीं है। एक सवाल लिख लो, ट्राई कर लेना, फिर मैं अपन करेंगे। शॉर्ट में लिखो कि एक घड़ी है वो हर घंटे 5 मिनट पीछे जाती है। एक घड़ी है, ठीक है, अ क्लॉक loses 5 minutes every hour. A clock loses 5 minutes every hour. ठीक है, तो और इस क्लॉक को हमने 6 AM on Monday राइट क्या किया था, इसे सही फिक्स किया था। ठीक है, द क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM on Monday, यानी मंडे की सुबह 6 बजे हमने उसे एकदम राइट सेट किया था। तो अब आपसे पूछा है कि ये करेक्ट टाइम आगे कब बताएगी, ये करेक्ट टाइम दोबारा कब बताएगी। तो लिख लो एट व्हाट टाइम द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम अगेन। कितना आ रहा है, सेम डे थोड़ी आएगा, कैसे निकाला 12। आपने बोला 5 घंटे, सॉरी 5 मिनट 1 घंटे में, तो 60 मिनट क्या होगा, 1/5 गुणे 60 12, तो 12 इंटू 12 2-3 दिन आगे, 1 हफ्ते भी आगे जाएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बार, ठीक है, फिर हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट, कोई मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, किसी कोई दिक्कत, सभी क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 to 7। ठीक है, तो आप जाके क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं लगभग आप 100 क्वेश्चन नहीं तो 50 कम से कम करें। पहली क्लास है तो आप 50 क्वेश्चन करके आए, बोर्ड मास पूरा सॉल्व करके आए। कोई डाउट होता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन पहले दिन की शुरुआत। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।